बिहार स्पेशल क्लासेस क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल डिवीज़न करवाने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कितने कितने मार्क्स का आता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि बिहार का इतिहास से 2 प्रश्न हैं, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन से 12 प्रश्न हैं, बिहार का भूगोल से 8 प्रश्न हैं, कला और संस्कृति से 2 प्रश्न हैं, पर्यटन से 1 प्रश्न है, बिहार की राज्य व्यवस्था से 2 प्रश्न हैं, बिहार की विभूति से 2 प्रश्न हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार एक परिचय, इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्ज़ाम में ये आता है। और मैं ये बता दूं कि खान सर के क्लास का नोट्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट काफ़ी बढ़िया से बताया गया है, काफ़ी बढ़िया से बताया गया है। सर ने जो क्लास लिया है काफ़ी शानदार क्लास लिया है, और जो नहीं किए हैं क्लास वो भी हमारा नोट्स देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया है एकदम, पॉइंट बाय पॉइंट जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाए उस हिसाब से पढ़ाया भी गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एक सामान्य परिचय। एक एक बार सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ फोकस रखिएगा। आप एक बार सिर्फ देख लेना है और क्या, बस क्लिक कर जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, बिहार एक सामान्य परिचय। पहला पॉइंट, बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसमें बिहार शब्द का पहला प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान या बौद्ध मठ। भारत में उत्तर पूर्वी हिस्से में बौद्ध भिक्षुकों की बड़ी संख्या में रहते थे। यजुर्वेद का शुक्ल ब्राह्मण ग्रंथ में इन बौद्ध भिक्षुकों का जिक्र करते हुए इस भौगोलिक क्षेत्र को बिहार कहा गया है। पहले पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं, 2 पॉइंट को रिपीट करते हुए चलेंगे। बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। बिहार शब्द का पहला प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुक के रहने का स्थान या बौद्ध मठ। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बौद्ध भिक्षुकों की बड़ी संख्या में रहते थे। यजुर्वेद का शुक्ल ब्राह्मण ग्रंथ इन बौद्ध भिक्षुकों का जिक्र करते हुए इस भौगोलिक क्षेत्र को बिहार कहा गया। काल परिवर्तन के बाद बिहार में जब तुर्की शासन, मुस्लिम शासकों का प्रवेश हुआ, तो 12वीं सदी में के अंतिम दशक में बंगाल बिहार को जीतने वाला पहले शासक बख्तियार खिलजी रहे। काल परिवर्तन के बाद बिहार में जब तुर्की शासन या मुस्लिम शासकों का प्रवेश हुआ, तो 12वीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल बिहार को जीतने वाला पहले शासक बख्तियार खिलजी रहे। प्राचीन भारत में बिहार को पहली बार बिहार के रूप में मिन्हाज सिराज ने अपनी पहली पुस्तक तबकाते नासरी में लिखा है। प्राचीन भारत में बिहार को पहली बार बिहार के रूप में मिन्हाज सिराज ने अपनी पहली पुस्तक तबकाते नासरी में लिखा है। सल्तनत काल के दौरान बिहार को पहली बार सल्तनत साम्राज्य में मिलाने वाला शासक इल्तुतमिश रहे। सल्तनत काल के दौरान बिहार को पहली बार सल्तनत साम्राज्य में मिलाने वाले शासक इल्तुतमिश रहे। इन्होंने बिहार को एक सूबा का दर्जा दिया। इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार मलिक जानी को बिहार में नियुक्त किया। तुगलक वंश के समय अदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ
बिहार का प्रमुख केंद्र बना और बिहार शरीफ को राजधानी के रूप में बनाई गई। तुगलक वंश के समय ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ बिहार का प्रमुख केंद्र बना और बिहार शरीफ को राजधानी के रूप में बनाई गई। सूरी वंश के समय उनका जो समय 1540 से 55, शेरशाह सूरी 1540 से 45। बिहार में काफ़ी परिवर्तन किए गए, जैसे रुपये का प्रचलन, सड़कों का निर्माण विस्तृत स्तर पर, सड़कों के किनारे सराय का निर्माण, उसको गेस्ट हाउस कहते हैं, और डाक व्यवस्था को मजबूत किया गया। मुगल काल में 1540 में पहली बार बिहार को प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया। 1797 में हुए प्लासी की लड़ाई में से पूरे बंगाल में अप्रत्यक्ष तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के पश्चात बिहार पर अंग्रेज का प्रत्यक्ष नियंत्रण है और यह नियंत्रण आज़ादी तक बना रहेगा। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जाए। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक तौर पर बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ। बिहार के दक्षिण सीमावर्ती हिस्से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया गया। पुनः बिहार के दक्षिण भाग को सन 15 नवंबर 2000 झारखंड के रूप में अलग किया गया। तो ये था बिहार का एक छोटा सा परिचय। इसके आगे का क्लास लेंगे, बट ये छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जिससे आपको पता चल ही गया होगा कि कितना अच्छा नोट्स है। ये काफ़ी अच्छे से बताया गया है, पढ़ाया गया है, और आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।